नमस्कार। इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बेस वर्ड ले रहे हैं, मॉरल। मॉरल में मॉरल का मतलब होता है नैतिक, अच्छे संस्कार की शिक्षा। मॉरल, नैतिक। तो मॉरल के ऊपर पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स बने हैं, आइए देखते हैं। मॉरल से मोराल, मोरलाइज, मोरालिटी, मॉरलिज्म, मॉरलिस्ट, अमोरल, अमोरलिज्म, अमोरलिस्ट, demoralize, demoralizer, demoralization, immoral, immorally, immorality, immoralize, immoralism, immoralist, remoralize और रिमोरलाइजेशन। तो ये सारे वर्ड्स, इनमें मॉरल बेस वर्ड है। बेस वर्ड के बारे में या प्राइमरी वर्ड के बारे में आपको मेरे पिछले एपिसोड में डिटेल में आप उसमें से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब इन सब वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं विस्तार से। हमने अभी मॉरल के ऊपर पूरी डिक्शनरी में या इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स बने हैं उनको देखा हमने। अब हम इनका एक एक वर्ड का मीनिंग विस्तार में समझेंगे। तो सबसे पहले मॉरल। मॉरल का मतलब कस्टम, रिवाज। दूसरा मीनिंग है ऑफ और पर्टेनिंग टू राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब सही तरीके से कैसे हमें किसी से बिहेव करना चाहिए, ठीक, उससे रिलेटेड। तीसरा है समथिंग दैट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट और रॉन्ग। मॉरल का मतलब वो चीज़ जो सही और गलत के बीच का फर्क बताती है। डिस्टिंक्शन का मतलब फर्क करना सही और गलत में। और एथिकल, नैतिक, ठीक। मॉरल के ऊपर अगला वर्ड है मोराल, मेंटल कॉन्फिडेंस, मानसिक विश्वास, संतुलन या विश्वास है। उसके बाद है मॉरलाइज। ये है मॉरल। आइज का मतलब टू मेक, टू पुट इनटू। तो आइज ये अमेरिकन में है, ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में है ISE। दोनों का ही मतलब टू मेक और टू पुट इनटू। सो टू एक्सप्रेस वंस थॉट अबाउट राइट और रॉन्ग बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन। अपने विचार व्यक्त करना कि क्या सही है क्या गलत है, किसके प्रति, कि हमारा बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो मॉरलाइज करना, किसी में मॉरल भरना, किसी में संस्कार भरना, नैतिकता भरना है, या उसको रिवाज के, कस्टम के बारे में बताना। अगला वर्ड है हमारा मोरालिटी। मॉरल और ITY का मतलब वो कंडीशन। तो मोरालिटी मीन कंफॉर्मिटी टू दी रूल्स ऑफ राइट कंडक्ट। मोरालिटी का मतलब नैतिकता, नैतिक और नैतिकता, ठीक। किस नैतिकता के अनुरूप अपने आप को ढालना है, सही बिहेवियर को अडॉप्ट करना। देन मॉरलिज्म। इज्म का मतलब हैबिट, बिलीफ, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत।
तो हैबिट और एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉरलाइजिंग है, जब हम मॉरल बिहेवियर को फॉलो करते हैं तो मॉरलाइजिंग। सो मॉरलिस्ट, मॉरल और इस्ट का मतलब द पर्सन, अ पर्सन हु प्रीचेज और फॉलो मॉरल प्रिंसिपल्स, वो आदमी जो प्रचार करता है, प्रीच करना, प्रचार करना, या फॉलो, उनको मानना, मॉरल प्रिंसिपल्स। अमॉरल, ये हमारा एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। नेगेटिव प्रीफिक्स के लिए आपको आने वाले वीडियोस में डिटेल में बताया जाएगा। तो ए का मतलब होता है नॉट, लैकिंग और मॉरल, सो लैक ऑफ राइट और रॉन्ग, ठीक, नॉट हैविंग एनी मॉरल स्टैंडर्ड। अमॉरल का मतलब नॉट हैविंग एनी मॉरल स्टैंडर्ड, ठीक, नैतिक, स्टैंडर्ड का मतलब मानक, जो किसी भी तरीके को नहीं मानता, सही और गलत के को नहीं मानता है, उसमें नहीं है सेंस। और अमॉरलिज्म, इज्म का मतलब बिलीफ, विश्वास, ए का मतलब नॉट, अगेन सॉरी, और लैकिंग, ए का मतलब नॉट और लैकिंग, मॉरल, इज्म का मतलब विश्वास, अ बिलीफ दैट रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ मोरालिटी, वो विश्वास, वो सिद्धांत जो कहता कोई मॉरल नहीं होता, किसी तरीके का कोई नैतिकता नहीं होती, उसको मानने वाला को हम कहेंगे, उसको कहते हैं अमॉरलिज्म। अगला वर्ड है हमारा अमॉरलिस्ट। ए का मतलब नॉट, लैकिंग, मॉरल, और इस्ट का मतलब द पर्सन और एजेंट, वैसे यहाँ पर पर्सन ही आएगा। सो अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस अमॉरलिज्म इज ए मॉरलिस्ट। अगला वर्ड है हमारा डिमोरलाइज। डी का मतलब डाउन, मॉरल और आइज का मतलब टू पुट इनटू, टू डिप्राइव समवन ऑफ मॉरल, किसी को मॉरल से डिप्राइव करना, ठीक है, वंचित करना। तो डी का वैसे कई मीनिंग होते हैं। एक है मीनिंग होता है डाउन, एक होता है डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन, और इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के आपको दोबारा से बताऊंगा। सो टू थ्रो इनटू डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, किसी चीज को ऑर्डर से, है ना, दूर करना, दूर फेंकना, कंफ्यूजन, है ना, भ्रम पैदा करना, मत भ्रति करना, मति भ्रम पैदा करना, कंफ्यूजन। सो डीमोरलाइजर, द वन हु और दैट विच डीमोरलाइजेज, वो व्यक्ति या चीज जो हमें डीमोरलाइज करती है, हमारे को डिस्करेज करती है, हमारे मॉरल को डाउन करती है, उसको कहते हैं डीमोरलाइजर। डीमोरलाइजेशन, आइजेशन का मतलब द एक्ट ऑफ या स्टेट ऑफ, द एक्ट ऑफ डीमोरलाइजिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग डीमोरलाइज, डिस्करेज्ड, डिस्करेजमेंट। इमोरल, इम का मतलब नॉट, मॉरल का मतलब नैतिक, जो नैतिक नहीं है, जो वो बिहेवियर जो सही नहीं है, नैतिकता के विरुद्ध है, उसको कहेंगे इमोरल। तो हम कई बार यूज करते हैं इमोरल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो नैतिकता के, एथिक के अलग है, विरुद्ध है, विरुद्ध जिसको हम कहते हैं अपोजिट है। सो इमोरल, नॉट मॉरल, और कंट्रेरी टू मॉरल प्रिंसिपल्स। कंट्रेरी का मतलब जो अपोजिट है, उसके खिलाफ है,
किसके? मॉरल प्रिंसिपल। मॉरल प्रिंसिपल का मतलब नैतिकता के जो रूल हैं उसके जो खिलाफ है उसको हम कहते हैं इमोरल। और दोनों में फ़र्क क्या है? इमोरल और अमोरल में यहाँ पर उसको नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, सही है या गलत है। ए का मतलब लैकिंग मॉरल, और इमोरल जो सही नहीं है समाज की दृष्टि में उसको कहेंगे इमोरल। अगला वर्ड है हमारा इमोरली। इन एन इमोरल मैनर, अनैतिक तरीके से किसी काम को करना। इमोरलिटी, इमोरलिटी, इमोरलिटी। हाँ, जब भी कभी डबल एम आता है तो यह सिंगल एम बोला जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए इनको थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूँ, अदरवाइज इट इज़ इमोरलिटी, मोरालिटी, इमोरलिटी। इमोरलिटी नहीं है, इट इज इमोरलिटी। सो इम का मतलब नॉट, मॉरल का मतलब नैतिक, और इटी का मतलब स्टेट और क्वालिटी ऑफ, स्थिति या क्वालिटी। द स्टेट एंड और क्वालिटी ऑफ बीइंग इमोरल, इमोरल, ठीक। इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार। इमोरलाइज, एम का मतलब नॉट, मॉरल का मतलब नैतिक, आइज का मतलब टू मेक। आइज ये अमेरिकन इंग्लिश में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और ये ब्रिटिश इंग्लिश में, दोनों का मतलब टू मेक है। टू मेक और कॉज टू बी इमोरल, इमोरलाइज करना, किसी को अनैतिक बिहेवियर के बारे में प्रोत्साहित करना, उसमें अनैतिक बिहेवियर या अनैतिक संस्कार डालना। इमोरलाइज करना, किसी को खराब बिहेवियर के लिए बताना, या वो खराब बिहेवियर करे ऐसा उसको भाषण देना या उसको बताना। इमोरलिज्म, इमोरलिज्म, इज्म का मतलब एक्शन, प्रैक्टिस, बिलीफ, डॉक्ट्रिन। सो इमोरलिज्म द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ बीइंग इनडिफरेंट टू कन्वेंशनल मोरालिटी। जो सदियों से हमारे संस्कार या नैतिकता के जो स्टैंडर्ड हमने तय किए हैं उनसे दूर जाना, इंडिफरेंट होना, उनसे अलग कुछ चीज करने को हम कहेंगे इमोरलिज्म। इमोरलिस्ट, इम का मतलब नॉट, मॉरल, एथिक्स, और इस्ट का मतलब अ पर्सन। अ पर्सन हु एडवोकेट्स इमोरलिज्म, वो आदमी जो इमोरलिज्म की प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है या उसके बारे में बातचीत करता है। एडवोकेट करना, उसके तरफदारी करना। अगला वर्ड है हमारा रीमोरलाइज। री का मतलब अगेन, मॉरल का मतलब एथिक, नैतिक, और आइज का मतलब टू मेक, टू रेस्टोर मोरालिटी इन समवन, किसी में दोबारा से नैतिकता को स्थापित करना, उसको कहते हैं रीमोरलाइज। रीमोरलाइजेशन, री का मतलब अगेन, मॉरल, एथिक्स, नैतिकता, नैतिक, आइजेशन, द एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ, द एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग मोरालिटी, किसी में नैतिकता को दोबारा से स्थापित करने को हम कहेंगे रीमोरलाइजेशन। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने मॉरल वर्ड के ऊपर डिस्कस किए। इसके अलावा जो और वर्ड्स हैं वो मेरी इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। ये बुक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।